आबादी के मौके पर जब आपने रसूलुल्लाह को याद किया है, जब आपने खुदा को याद किया है, इंसान इतना जरूर जानता है, इतना जरूर समझदार है कि पहले अगर शादी खाना है तो पहले महफिल मिलाद पाक को सजाना होगा। अरे जब इतना अच्छा तुम्हें मकाम मिला है, इतना इज्जत मिली है, जब शुरुआत कर रहे हो तो महफिल मिलाद से शुरुआत कर रहे हो। इसी तरह बंदा अगर कोई खत्म भी कर देता और महफिल मिलाद पाक से खत्म करता तो खुद अल्लाह तबारक व तआला उसके सदक़े में यानी उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला उस घर में जन्नतों की यानी नेमतों की बारिश अता कर देता। कहिए सुभान अल्लाह। बारिश अता करता कि नहीं, लेकिन इखलाक किरदार सब कुछ अपनाना होगा। अभी 2 दिन भी नहीं हुआ जुमा गुजरे, 1 दिन हुआ कि नहीं? इमाम साहब कुछ बोला था या कोई सुना था? हाँ बोला होगा तभी सुना भी होगा। लेकिन मुसलमानों अपने दिल से ये कीना निकाल दो। हाँ पहली बात ये कह रहा हूँ, सहाबा को रसूलुल्लाह कहा करते थे, सहाबा सुबह ऐसे करना कि किसी का दिल ना दुखे, किसी का दिल ना टूटे। हाँ किसी का दिल ना दुखे और किसी का दिल ना टूटे। देखो किसी बुजुर्ग ने कहा कि जिंदगी अमीरी हो या गरीबी हो, जिंदगी कैसे न कैसे गुजर ही जाएगी, गुजरेगी नहीं गुजरेगी। इसी तरह आप शादी खाना आबादी के मौके पर अगर आप डीजे गाना नहीं बजाएंगे तो शादी होगी या नहीं होगी? होगी नहीं, शादी होगी नहीं। तो जब होगी शादी, और मैं बजाना बिल्कुल मना नहीं करता हूँ, मैं तो और कहता हूँ कि बजाओ, बजा के तुम नाते मुस्तफा गुनगुनाओ, और गुनगुना के नहीं आता है तो सुनो, सुनने में इतना मजा आएगा तो गुनगुनाओगे तो कितना मजा आएगा। कहिए सुभान अल्लाह। कितना मजा आएगा, पहले सुनो और गुनगुनाओ। ये जिंदगी को बदलो, ये जिंदगी बदलने का माहौल आ गया है, वरना लोग तुम्हें जो नहीं जानता है वो भी चढ़ जाएगा। इसलिए मुसलमानों, एक यहूदी का बच्चा होता है, वो बच्चा यानी इसके मुस्तफा में ऐसा गिरफ्तार होता है, ऐसा गिरफ्तार होता है कि अगर चेहरा ना दिखे रसूलुल्लाह का तो वो बच्चा तड़पता है, वो बच्चा बिलखता है, वो बच्चा रोता है। और अब्बा जान कहता है कि बेटा क्या हो गया है, किसके मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है? तो बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर, मैंने एक चेहरा देखा था, वो चेहरा इतना हसीन और जमील, वो चेहरा इतना खूबसूरत, वो चेहरा वो किरदार इतना खूबसूरत, जिनकी अदा बेमिसाल, जिनकी आंख बेमिसाल, जिनकी हाथ बेमिसाल, जिनकी पांव बेमिसाल, जिनका चलना यानी बेमिसाल, जिनका देखना बेमिसाल। ऐ मुसलमानों, उस रसूलुल्लाह को मैंने चेहरा देख लिया है, अब मुझे दुनिया में दिल नहीं लगता है, अब मुझे मकान में दिल नहीं लगता है। मैं इसके मुस्तफा में गिरफ्तार हो गया हूँ, मैं इसके मुस्तफा में बेकरार हो गया हूँ। जब इतना बेकरार हुआ कि घर में उसे कभी दिल नहीं लगता है तो मस्जिद नबी में जाकर टहलने लगता था। किसी का चप्पल सीधा कर रहा है तो किसी का चप्पल यानी अलग कर रहा है। वो बच्चा नौजवान, वो बच्चा जो है यानी चप्पल सीधी करते करते काश रसूलुल्लाह का चेहरा के दीदार हो जाए, काश रसूलुल्लाह को देख लो। अगर रसूलुल्लाह का दीदार नहीं होता, इसके मुस्तफा में ऐसा बीमार पड़ा, ऐसा बीमार पड़ा कि वो दुबला हो गया, वो पतला हो गया। डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया, तबीबों ने ला इलाज कर दिया, हकीमों ने कहा ला इलाज कर दिया। तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में वो बंदा इतना गिरफ्तार हुआ कि अब जाओ दुनिया यानी दुनिया छोड़कर जाने लगा। तो उसके बाप ने कहा कि बेटा आखिरी ख्वाहिश है तो मुझे कुछ बताओ, ताकि मुझे गांव वाले मुझे घर से बाहर निकाल दे। था वो यहूदी का बच्चा, वो मुसलमान का बच्चा नहीं था, लेकिन इसके मुस्तफा देखिए, इसके मुस्तफा का जज्बा देखिए, इसके मुस्तफा का शौक देखिए। तो उस बच्चे ने कहा कि अब्बा हुजूर, मेरा एक ही ख्वाहिश है, वो रसूलुल्लाह का दीदार करना है, वो रसूलुल्लाह को देखना है। उसके बाप ने कहा कि बेटा तुम जो चाहो मैं आखिरी ख्वाहिश पूरा करूंगा, चाहे मुझे गांव वाले मुझे मकान से निकाल दे, चाहे घर से निकाल दे, चाहे मुझे शहर से निकाल दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हारी दीदार के खातिर मैं रसूल की बारगाह में जाऊंगा और अर्ज करूंगा, या रसूल अल्लाह, मेरा एक बेटा जवान है, वो बेटा आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार है और इतना गिरफ्तार है कि आप दुनिया छोड़कर जाने वाला है, इसलिए आप जाएं और उसे यानी चेहरा देखने के लिए। वो मेरा बेटा यानी बेकरार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा आओ और चलो देखते हैं वो नौजवान कौन नौजवान है जो मेरे इश्क में गिरफ्तार है। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं तो जाती हुई रूह वापस लौट आती है। कहिए सुभान अल्लाह। जाती हुई रूह, हाँ
दीदार इश्क मुस्तफ़ा का ये जुनून कि जाती हुई रूह वापस आ जाती है और आने के बाद मकाम जानते हैं, मकाम इतना ऊंचा उसका होता है कि उस नौजवान ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं तो एक यहूदी का बच्चा हूँ, लेकिन मैं जन्नत में कैसे जाऊंगा, मैं जन्नत में कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो कोई नमाज भी नहीं, न रोजा है, न ज़कात है, न हज है, या रसूल अल्लाह कैसे जन्नत में जाऊंगा। लेकिन आपकी मोहब्बत, हाँ दुनिया वाले से लड़ सकता हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत दिल में। उस नौजवान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के मुसलमान हो जाओ, मैं तुम्हारी जमानत का जिम्मेदार हूँ। तो उस नौजवान ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपकी जमानत पर मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहाबा से कि कितना बड़ा इंसान है, कल तक ये जन्नती नहीं था, लेकिन इसके जनाजे में इतने फरिश्ते उतर रहे हैं कि रसूलुल्लाह एड़ी पर चल रहे हैं। कितना एड़ी पर चल रहे हैं, पूरा पांव नहीं रख पा रहे हैं। उसके यानी खैर मकदम के लिए उसका मकाम इतना ऊंचा कर दिया गया कि रसूलुल्लाह फरिश्ते आसमान से इतना उतर चुके थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एड़ी के बल चल रहे थे। और वो किस्मत पर नाज करे कि जिसको रसूल ने